हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकेंड इंग्लिश क्लासेज। आज मैं बहुत ही वीवीआई टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक का नाम है आर्टिकल, जो मैं पहले पिछला क्लास में पढ़ा दिया था। इसमें होने वाला है क्या कि आर्टिकल के हम लोग एग्जाम्पल या यूँ समझ लीजिए कि उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो बहुत ही वीवीआई है, कितना भी थ्योरी पढ़ लेंगे और आपका बनाने का प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो वो सब थ्योरी पढ़ा हुआ बेकार ही जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बेकार जाता है, थ्योरी के साथ बनाने का मजा ही कुछ अलग होता है। ऑलरेडी मैं थ्योरी करा दिया था, अब मैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ पिछले 2 क्लासों से, और 8 क्लास होने वाला है। तो सभी लोग देखेंगे क्लास को। अगर चैनल पर नए होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसा कि पार्ट 2 में दिया हूँ, यहाँ पे आते में बोला कि न्यू चीज पढ़ने वाले हैं तो समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। यहाँ पार्ट 1 पार्ट 2 प्रैक्टिस क्लास में मैं करा रहा हूँ और करा दिया भी था। तो अच्छे ढंग से देखेंगे आप लोग। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा। देखने से लग रहा होगा कि भारी है या बड़ा है, तो सिंपल वे में बनाऊंगा अभी। हाँ, तो थोड़ा सा बोल दूं सभी पे मैं ए एन और द, जैसा कि मैं बताया था अल्फाबेट के अनुसार भी बताया था। जैसे हिंदी उसका वर्णमाला और इंग्लिश अल्फाबेट वाइज बताया था कि एक वॉवेल और कॉन्सोनेंट। ये भी बता दिया था कि हर जगह वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाला नियम लागू नहीं होता है। उसके लिए हिंदी व्याकरण का भी उच्चारण होना अनिवार्य होता है। तो ऑल चीज़ मैं बता दिया हूँ। अगर किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो आप मेरा पिछला क्लास देख लेंगे तो दिक्कत क्लियर हो जाएगी, कोई डाउट ही नहीं रहेगा, नो डाउट। तो अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है मतलब ब्लैंक्स जगह, ब्लैंक्स। इसमें क्या करना है हम लोग को, सभी ब्लैंक्स जगह को यहाँ पे भरना है। आई मीन डॉट जो है हमारा खाली स्थान को, जैसे कि हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं कि रिक्त स्थान को भरना, वही ब्लैंक्स जगह पे यहाँ पर क्या करना है हम लोग को ऐड कर देना है। कुछ ना कुछ ऐड होगा। कहने का मतलब कि द, ए, एन और या नो आर्टिकल या क्रॉस। नो क्रॉस को नो आर्टिकल के नाम से लोग जानते हैं। तो उसमें कुछ ना कुछ इसमें डालना पड़ता है। आई होप कि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे अच्छे ढंग से, और मैं बताऊंगा अभी। कहता है ब्लैंक्स अर्थ मूव्स राउंड ब्लैंक्स सन। इसका मतलब ये है पृथ्वी तो है सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता ही है, तो वो तो ठीक है, लेकिन कहता है कि इसमें भराएगा क्या। यहाँ पे हिंदी नहीं बताना, हिंदी मतलब नहीं बताना, यहाँ पे बताना है कि इसमें क्या ऐड होगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि अर्थ, मैं बताया था वैसा वस्तु जो बिल्कुल अकेले हो, उसके जैसा कुछ नहीं हो। आप सभी लोग को पता होगा क्या पृथ्वी का जुड़वा भाई है क्या, या कोई है पृथ्वी का? नहीं, पृथ्वी का न कोई जुड़वा नहीं है, नहीं उसके जैसा है। पृथ्वी ओनली वन और वन पीस है जो पूरा वर्ल्ड के लिए है, और यहाँ पे अकेला है। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, बिल्कुल आप लोग को पता ही होगा। मेरा क्लास अगर आप लोग में से अगर देख रहे होंगे रेगुलर तो दिक्कत के संभावना ही नहीं होती है। तो यहाँ पे 2 लग जाएगी क्योंकि ऑलरेडी ये वन पीस है। अब कहता है कि राउंड डैश सन, ये भी मैं एग्जांपल में दिया था, वहाँ पे थ्योरी क्लास में भी बताया था कि द अर्थ इज राउंड या द स्काई इज ब्लू। तो वहाँ पे भी मैं लगाया था, द लगाया था, क्योंकि मैं वहाँ बताया था कि स्काई है तो इसके जैसा कोई चीज़ है नहीं, तो द लगाया था। सन मीन्स सूरज। आप लोग को पता होगा कि सन भी सिंगल पीस है, और सिंगल है तो यहाँ पे मैं द लगा दूंगा। इसके अकॉर्डिंग आपको देखने में मिल रहा होगा कि हमारा ऑप्शन 1 2 3 4 5 करके ABCD है ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो सी नंबर आ रहा है। नहीं सी नंबर आ रही है, तो आप देखना है ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप से आता है। जैसे कि आपको दे दिया रहेगा क्वेश्चन और 4 ऑप्शन रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मरना पड़ता है। जैसा कि मैं अभी बताया, तो आपको पास थ्योरी रहेगा ना, तो ऑप्शन, अच्छा पहले मैं ऑप्शन देखा क्या कि किसमें द है किसमें क्या है, नहीं है। मैं पहले क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन बनाने के बाद जैसे कि क्वेश्चन था हमारा, जैसा क्वेश्चन था मैंने वैसा बनाया कि किसके अकॉर्डिंग क्या लगने वाला, मैं वैसा किया और हमारा कंप्लीट हो गया। तो फिर देखा कि चलो डबल द आ रही है तो ऑप्शन में तो को होना चाहिए ना, तो मेरा ऑप्शन नंबर ऐसा सी आया, तो बन गई। नेक्स्ट है हमारा, कहता है ब्लैंक्स टाइम ऑफ इंडिया इज ब्लैंक्स लीडिंग न्यूज पेपर। अब बताना है, जैसे मैं बताया था वहां पर भी एग्जाम्पल में कि जैसे हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पत्र,
जैसा बताया था वहां पर के लिए हम लोग क्या लगाए थे, पता होगा आप लोग को, द लगाए थे ना। वहां का मैं ऐसा बात नहीं, मैं चर्चा कर रहा हूँ वहां का, इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति क्लास को मिस कर गए होंगे, मेरा बैक क्लास, तो वहां जाकर थ्योरी नॉलेज ले सकते हैं। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ कि वहाँ ऐसी बात नहीं कि अभी नहीं बनेगा, अभी भी बन रहा है और बनेगा ही। नेक्स्ट हमारा है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, द डाल रहा हूँ यहाँ पे द, लीजिए ये द हो जाएगा। और फिर कहता है लीडिंग, एल जो होता है हमारा कॉन्सोनेंट होता है, एल का हिंदी ल होता है, ल भी क्या होता है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन या कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा। और ऐसा ऑप्शन खोजिए, द और ए, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही मिल रहा है, दी और ए, तो लगा दिया मैं। इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द पीपुल ऑफ मिथिला स्पीक ब्लैंक्स मैथिली, मतलब मिथिला के लोग क्या बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं। तो अब ध्यान देना है कि यहाँ पे भाषा आ गया, मैम भाषा आ गया, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे सभी लोग। भाषा आ गया ना, तो ध्यान देना कि भाषा के साथ कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, या हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, बंगला हो, साउथ इंडियन लोग बोलते हैं वो हो, या मैथिली यहाँ पे कर दिया है, मैथिली। तो भाषा के साथ किसी भी तरह का हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा मैं ऑप्शन दे रखा हूँ, और वो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है, नो आर्टिकल। इसमें क्या आ जाएगा, नो आर्टिकल। बाकी बात आप लोग खुद समझदार हैं। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि डैश बाइबल इज ब्लैंक्स रिलीजियस बुक, बाइबल जो है धार्मिक बुक है, किताब है, तो आपको समझ में आना चाहिए बाइबल, और धार्मिक लगा, धार्मिक है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, बाइबल से पहले द आएगी, जो कि मैं बताया था, तो यहाँ पे मैं द दे देता हूँ। उसके बाद क्या आना चाहिए, रिलीजियस है, तो इसका आर जो हमारा कॉन्सोनेंट है, और इसका हिंदी वर्जन भी र होता है, जो कि वो भी कॉन्सोनेंट ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नहीं, इस ढंग से देखिए तो द और ए वाला हमारा डी और ए आया है आंसर। इस तरह से कोई सी में है क्या, ऑप्शन नंबर डी लग रही है, नहीं तो डी में डाल दूं, कंप्लीटेड। बड़ी सिंपल है, और सिंपल मैं तरीका से बता भी रहा हूँ, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो देख लेंगे, वो भी कंप्लीट हो जाएगी। नहीं उससे भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट करेंगे आप लोग, मैं फिर से इसे बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा काम ही है बताना, तो मैं फिर से बताऊंगा। कहता है वी ड्रिंक ब्लैंक्स वाटर, अब बताना है कि वाटर जो हमारा है उसमें क्या लगेगा। यहाँ पे थोड़ा थ्योरी समझेंगे सभी लोग कि वी ड्रिंक ब्लैंक्स वाटर, वाटर है, इसमें किसी तरह का आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पानी को क्या हम लोग काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे केजी बताता, लीटर में बताता, या किसी में पैक करके बताता कि इतना पैकेट है पानी, इतना लीटर है पानी, तो चलता। लेकिन यहाँ पे कर रहा है ओनली फॉर वाटर, क्या वाटर, कितना वाटर, यहाँ पे तो कंफर्म नहीं किया है ना। अगर इस तरह का बातें रहता है कि ऐसे वाटर होगा, एक साथ समूह में होता है, झुंड में होता है, एक साथ लेंगे पता नहीं चलता है कि कितना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। और इसका क्लास स्पेशल, इस तरह की क्वेश्चन का क्लास मैं नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा, जो बहुत ही मजेदार और VVI होने वाला है, तो उसको आप लोग जरूर देखेंगे। फिलहाल मैं यहाँ इतना समझ ले कि यहाँ वाटर है, काउंटिंग नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। इस तरह से हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट कहता है ब्लैंक्स गोल्ड इज दैश प्रेशियस मेटल, मतलब कि गोल्ड जो हमारा है इसमें क्या लगेगा, गोल्ड से पहले हमारा ब्लैंक्स स्थान है, आपको पता होना चाहिए। इसमें 2-3 बातें हैं, मैं बताता हूँ अभी। जैसे मटेरियल नाम इसमें होता है, गोल्ड है, इसमें भी सेम कंडीशन है कि कितना गोल्ड है, क्या संख्या दे दिया गया है क्या, नहीं, ओनली फॉर गोल्ड दिया है। और ओनली फॉर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे पहले क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, या तो आप क्रॉस कर दो, और नहीं तो क्या करना है, नो आर्टिकल। तो मैं यहाँ पे नो आर्टिकल नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, सेम कंडीशन होता है। इसके लिए पी है, और पी हमारा कॉन्सोनेंट होता है, हिंदी भी होता है, इसलिए यहाँ पे ये हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी है, शायद नहीं, कन्फर्म डी है, तो हमारा डी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है कि पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट, बड़ी सिंपल है, पंजाब इज अ स्मॉल
स्टेट है। पंजाब जो है छोटा सा राज्य है, लेकिन इसमें क्या आएगा, वैसे एक्चुअली तो स्टेट के साथ प्रयोग होता नहीं है द का, लेकिन यहाँ पे मैं द का प्रयोग करने वाला हूँ, इसलिए क्योंकि खासियत है, द उसी के साथ लगाया जाता है जहाँ पर कुछ ना कुछ खासियत हो, और पंजाब के पास है। पंजाब के पास खासियत ये है कि 5 गो सेम नदी का एक साथ मिलन होता है, एक साथ मिलता है, जैसे रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब। रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब, इस तरह से 5 नदी का मिलन होता है, और ये सबसे बड़ा खासियत पंजाब के साथ है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, द लगाऊंगा। समझ में आ गई होगी ना, अदरवाइज और स्टेट के साथ नहीं लगाना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पंजाब में खासियत है और सबसे अलग चीज का खासियत होता है, उसके साथ हम लोग द लगाते हैं। और यहाँ पे 5 नदी का संगम स्थान है, 5 नदी होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नदी का नाम मैं बताया अभी, झेलम, सतलज, ब्यास, चिनाब, ये नदी है 5, तो यहाँ पे क्या लगा दूं मैं, द लगा दूं। सभी क्लास को देखेंगे ना, दिक्कत की संभावना ही उत्पन्न नहीं होगी। नेक्स्ट कहता है हमारा, फिर ब्लैंक्स जगह है, गीता इज ब्लैंक्स होली बुक। गीता जो है धार्मिक बुक है, होली के लिए छुट्टी का भी प्रयोग होता है, पवित्र के लिए भी प्रयोग होता है होली का, तो यहाँ पर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोग को बोलना पड़ता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि गीता पवित्र किताब है, या होली का प्रयोग हम लोग करते हैं, होली शब्द का भी प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग करते हैं किसके लिए, छुट्टी मनाने के लिए, कि कल मेरा होली डे है, कल मेरा छुट्टी का दिन है। तो गीता हो गया। इसका आप बताइए, गीता मैं बताया था कोई भी प्रसिद्ध रहता है, जैसे प्रसिद्ध पर्वत, पहाड़, इमारत, वाद्य यंत्र, समाचार पत्र, पवित्र बुक, ग्रंथ हो, तो उसके पहले क्या लगाना होता है, द होता है। तो गीता यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, बुक है, गीता नाम नहीं है। कोई भी लोग नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेंगे कोई भी पर्सन, क्योंकि यहाँ पे गीता के साथ यहाँ बुक को ऐड किया गया है, और इसके वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, गीता के साथ दी आएगा। एनी डाउट्स? उसके बाद होली, अब होली में लगा दीजिए ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पता है आप लोगों का कि एच का कंसोनेंट है और एच का हिंदी हाँ होता है, वो भी कंसोनेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक्स इंग्लिश इज ब्लैंक्स इंटरनेशनल लैंग्वेज। अब ध्यान देना है कि मैं बताया था भाषा के साथ कोई आर्टिकल नहीं होता है, तो पता चलिए गया होगा कि कोई आर्टिकल नहीं, या तो नो आर्टिकल लिखिए या नहीं तो क्रॉस, जैसा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना होता है। यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्रॉस वाला, इसलिए मैं क्रॉस दिया। अब कौन आंसर है वो भी मुझे पता नहीं है, अब पता चलेगा, आप लोग के साथ मुझे भी पता होगा। क्रॉस हो गया इंग्लिश डैश, ब्लैंक स्थान है इंटरनेशनल। इंटरनेशनल आई हमारा क्या है, आई हमारा जो है वो वॉवेल है, और वॉवेल का हिंदी जो आई होता है वो ई होता है, और ये भी हमारा हिंदी में स्वर कहलाता है, वॉवेल ही कहलाता है, इसलिए इसके लिए क्या लगेगा, एल लगेगा। एनी डाउट्स? कंप्लीट हो गया कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश हमारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा। नेक्स्ट हमारा है कि अच्छा इसमें 3 आर्टिकल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, दिक्कत होगा ही नहीं। 3 आर्टिकल है तो डैश हो गया। उसके बाद फिर हमारा ब्लैंक से ब्लैंक्स में पढ़ लेता हूँ कि राइस इज ब्लैंक्स फेवरेट फूड टू ब्लैंक्स बिहारी। मतलब चावल जो हमारा फेवरेट खाना होता है बिहारी के लिए, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, घबराना नहीं है कि नहीं लोग को। राइस है तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें राइस चावल है। अच्छा यहाँ पे चावल का चर्चा किया गया, क्या बताया गया है कि 1 बोरा चावल है, या बताया गया है कि 2 केजी चावल है, ऐसा नहीं कहा गया है ना। जब भी मात्रा का या मात्रा बताया नहीं जाए, या तो काउंटिंग में गिनती की संख्या के साथ या उसके वजन के साथ, तब तक हम लोग क्या करेंगे, उसमें नो आर्टिकल लगाएंगे। यहाँ पे ओनली कहा गया कि राइस चावल हमारे बिहारियों का क्या है, फेवरेट खाना होता है, तो यहाँ पे राइस है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। यहाँ पे बताया नहीं है कितना राइस है, सो कहता है इज, फिर कहता है ब्लैंक्स फेवरेट फूड टू ब्लैंक्स बिहारी। अब फेवरेट आ गया ना, फेवरेट है तो क्या होगा, द होगा, पसंदीदा है द के साथ। स्काई इज ब्लू, मैं पसंद करता हूँ स्काई को, क्योंकि वो अकेला है, फेवरेट सबसे पसंदीदा। नेक्स्ट है बिहारीज। अब बिहारीज है तो यहाँ पे पर्सनली बिहारीज सभी के बारे में बोला गया, इसलिए द का प्रयोग होगा।
इसी तरह हमारा ऑप्शन में मिला दूं तो ऑप्शन देख लीजिए, एक क्रॉस होना चाहिए, 2 डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट होता है। इस तरह से हमारा क्लास का पार्ट 2 भी खत्म हो रहा है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका न्यू क्लास लेकर के, और इसी का पार्ट अलग, वो भी जैसा कि मैं वाटर के बारे में बताया था, वाटर था, ये चावल हुआ, इस तरह की बात को मैं लेकर के बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में। फिर मिलते हैं। जय हिंद।